नमस्कार सज्जनों, मैं आज पितृपक्ष के विषय में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और पितृपक्ष पिछले 12-13 दिन से चल रहा है। ये 15 दिन का पितरों का पर्व है। हमारे पितरेश्वर जी महाराज के लिए विशेष ये 15 दिन माना गया है। और ये हर साल ये पितृपक्ष होता है। तो इसमें विशेष महत्व है महालया का। महालया माने अमावस्या। अब बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कि उनके पितृदेव, उनके पिताजी व दादाजी, उनका मृत्यु किस तिथि में हुआ, बहुत आदमी को नहीं पता है। तो वो सब लास्ट अंतिम दिन, जो अमावस्या तिथि जब आएगा, महालया जब प्रवेश करेगा, तो उसमें उनका जो भी कर्म है, श्राद्ध है, खास करके वो करें, पिंडदान करें व उनको अंजलि दें, तर्पण करें। ये सब चीज़ जो है सो उनके लिए श्रेष्ठ होगा। अब हमारे पितर जो व्यक्ति मर गए, हम लोग, हमारे पास ये प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न भी आता है, जो व्यक्ति मर गया वो कहाँ गया, नहीं गया। लेकिन हमारा संपर्क जो है, हमारा जीवन जो है आत्मस्वरूप है। उदाहरण बस मैं बता रहा हूँ आपको। किसी का भी पिताजी अस्वस्थ है, उनका 80-85 वर्ष का उम्र है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब तक वो जिंदा हैं तब तक हमारे पिता हैं, उनके पास इर्द गिर्द आदमी रहता है, देखने के लिए आदमी आता है। वही व्यक्ति जब ठीक 2 मिनट के बाद में उनका अंत हो जाता है, डॉक्टर ने बोल दिया इनका अंत हो गया, उनके बाद उसको भूत मानने लगता है आदमी। शरीर तो वही है, क्या एक ठो शरीर से एक ठो क्या वाष्प हवा निकल गया, जो अभी अभी वो भूत हो गया। उसके साथ में रात भर आदमी नहीं जाग के रह सकता है, डर लगेगा। अपने पिताजी से भी आदमी को डर लगने लगता है, अपने परिजन से भी डर लगने लगता है। तो सज्जनों, वो जो आत्मस्वरूप जब शरीर से निकल जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं परमात्मा। और उस आत्म का ही पूजन जो है, खास करके जो परमात्मा में लीन हो गया है, ईश्वर में लीन हो गया है, वो भी एक ईश्वर स्वरूप हो गया है। उनका एक मंत्र है पितृदेव का, वो जो भी करेंगे अच्छा होगा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगियेव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च, ये देवता और पितर दोनों को ही हम लोग तो जैसे कि हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं तो देवी पितृ तर्पण करते हैं नित्य कर्म में। लेकिन कम से कम ये पितृपक्ष में 15 दिन, बहुत आदमी सुनने को मिला है हमारे पिताजी तो कभी तर्पण नहीं किए, मुझे करना नहीं चाहिए। बहुत आदमी बोलते हैं 15 दिन पितृपक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए, पंडित जी सब भी बोल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका घर का जो नित्य क्रिया है, नित्य पूजन है, वो पितृपक्ष हो चाहे किसी भी टाइम आप करिए। और पितरों का भी ये 15 दिन में, जिस दिन आपका तिथि हो, जब हम लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमारे जन्मदिन मनाया, लेकिन हम लोग कम से कम इतना याद नहीं रखते हैं जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कब एक्सपायर कर गए, हमारे लिए इतना किए हो। उनका पुण्य तिथि में कम से कम एक ब्राह्मणों को खिलाना, एक गरीबों को खिलाना, भोज देना, ये सब उनको प्राप्ति होता है। किस तरह, ये मेरे पास प्रमाण है, प्रामाणिक रूप में मैं बता रहा हूँ। खास करके जो हम जीवन में अच्छा बुरा जो भी फल करते हैं, काम करते हैं अपने जीवन में, झूठ सच भी बोलना पड़ता है, तो इसको हम पाप और पुण्य में तुलना करते हैं, खास करके विशेष करके। तो इसका है क्या, जो भी अगर अच्छा बुरा, तो ये टोटल हम जितना दान पुण्य करते हैं ये हमको ही प्राप्त होता है। अगर हम दान पुण्य नहीं करते हैं तो हमारे नाम से कुछ जमा नहीं है। अब जो आदमी कभी बैंक में रुपया नहीं जमा करेगा, कभी बैंक के सामने जा सकता है? कभी उनको पैसा बैंक से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ईश्वरीय शक्ति, प्रकृति जो है एक तो बैंक की तरह है। जितना हम करेंगे उसी हिसाब से हमको, उसी के हिसाब से हमको प्राप्ति होगा। तो हम लोग पितरों के लिए जो दान पुण्य करते हैं, आजकल का ये इंटरनेट युग है, ये प्रमाणित कर दिया है। आप कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं,
और आपके पास पैसा जब ख़त्म हो जाता है तो आप अपने बच्चे को फ़ोन करते हैं हमारे पेटीएम में इतना पैसा भेज दो, और आपका वो पेटीएम वहाँ काम कर जाता है, पैसा आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो आप जो भी है, जो सामान खरीदना है, आपको होटल के भाड़ा देना है, ट्रेन का भाड़ा देना है, वो आपको प्राप्ति हो जाता है। कि जिस टाइम में फ़ोन नहीं हुआ करता था उस टाइम में आदमी क्या कर सकता था? भूखे ही मरेगा। तो हमारे पितृदेव के पास कोई फ़ोन नहीं है, तो उनके नाम से, अगर उस व्यक्ति के नाम से पहले ही से पैसा जमा हो बैंक में, तो अपने पुत्र को फ़ोन करने का आवश्यक नहीं है। किसी बैंक से वहाँ जहाँ भी वो रह रहे हैं तीर्थ स्थान में, वहाँ पैसा निकाल सकता है अपना। तो यही चीज़ होता है, क्या उनके नाम से क्या जमा है नहीं जमा तो किसी को पता नहीं है। वो क्या पुण्य किए हैं क्या पाप किए वो तो उनको ही पता था, वो तो चले गए हैं। तो इसीलिए हम लोग उनके उन पुण्य आत्मा के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ दान पुण्य करने से वो किए हैं कि नहीं किए हैं कोई मतलब नहीं है। हम अपने माता पिता को बैंक के खाते में कुछ जमा दें। कौन सा बैंक? वो जो प्रकृति है, वो ईश्वरीय शक्ति है। इसीलिए उनके नाम से ब्राह्मणों को जिमाना, गरीबों को खिलाना। कोई जरूर नहीं ब्राह्मण नहीं मिले, किसी भी गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को आप सपोर्ट कर देंगे, हेल्प करेंगे। और उनका नाम और गोत्र, क्योंकि वो है कोड नंबर। जिस तरह हम लोग किसी के खाते में पैसा डालते हैं, तो जब तक उनका अकाउंट नंबर नहीं डालते हैं तब तक उस अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। इसीलिए उनका नाम और गोत्र ये ध्यान करना नहीं भूलें। आप गौ माता को गौग्रास दें, गरीबों को सेवा करें, अनाथालय में कुछ दान कर दें। ये सब पितृपक्ष में, ये सब थोड़ा सा गरीबों को वस्त्र दान करें। तो ये सब कुछ जो है हमारे उस पितृदेव को प्राप्त होता है। ये एक अदृश्य शक्ति है, और ये अदृश्य शक्ति भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, आत्मा कभी मरता नहीं। और भगवान हम सब के लिए है, पूरी दुनिया की सृष्टि के लिए भगवान है। लेकिन हमारे पितृदेव हैं, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिता, हमारी माताएं, खास करके ये सब जो है हमारे लिए ही पितरों से कामना, इस भगवान से कामना करते हैं, हमारे बच्चे को वंश की वृद्धि करिए सरकार, उनको धन धान्य से समृद्धि करिए, उनका नया घर हो, अच्छा हो, घर में अच्छे से शांति बने। ये सब पितृदेव की कृपा से हमें प्राप्त होती है। तो मरणों उपरांत हम लोग जानते हैं, ठीक है, उनका कहाँ जन्म हुआ क्या है, वो उतना अपने को जानकारी लेने का दरकार नहीं है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान का मूर्ति है, सबको पता है पत्थर का मूर्ति है, उसमें माला लगाया हुआ है, फिर हम लोग विश्वास के साथ पूजा करते हैं कि नहीं? वैष्णो देवी जाते हैं कि नहीं? उसी आस्था से, जिस तरह हम लोग एक तो पत्थर के मूर्ति को भगवान मान के पूजा कर सकते हैं, उसी तरह हमारे माता पिता, हमारे पितरों, हमारे नाना नानी, हमारे परिवार के जो भी परिजन आज नहीं हैं, उनके नाम से हम लोग कुछ दान पुण्य करें पितृपक्ष में। विशेष करके महालया तिथि में, जो कल महालया हो रहा है, इसमें जो जितना भी करें वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और ये आपको भी प्राप्त होगा, इसमें डबल फल मिलता है। आप जो पिता के नाम से, दादाजी के नाम से, माताजी के नाम से जो कर रहे हैं उनको तो प्राप्त होगा, और ये पुण्य फल आपको भी मिलेगा, मतलब डबल मिल रहा है आपको। तो सज्जनों, इसमें आपको जितना भी हो सके, श्राद्ध शब्द से आदमी डरता है, श्रद्धा मीन श्राद्ध। आप श्रद्धा भक्ति हृदय से जो क्रिया करते हैं उसी को श्राद्ध बोला जाता है। तो उनका जो भी हो, उनके नाम से पिंडदान हो, तर्पण हो, दान हो, ये सब विधिवत करें और इस पुण्य का भागी बने, और अपने पिता माता पिता को जो भी आज नहीं है वो परम लोक को जाए, उनका अच्छा जगह में जन्म हो, उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कामना से करें। और हमारा भी घर में धन्य धान होगा, अच्छा होगा, और उनसे आशीर्वाद भी लें। जिनको जो नहीं है वो सब कुछ मांगें और अवश्य मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बोले पितरेश्वर जी महाराज की जय।